ये है मानव में पाचन। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं इसको मानव में पाचन किस प्रकार होता है, किस प्रकार नहीं होता है। ये मानव की क्या है, संरचना है, ये स्ट्रक्चर है मानव का, ऐसा मानव दिखता है। ठीक, अगर हम लोगों की खाल उधेड़ दी जाए शायद हम लोग भी ऐसे ही दिखेंगे। ठीक, तो ये क्या है भैया, ये है मुख। ये क्या है, ये है मुख। ये क्या है, मुख। मान लो हमारा पाचन यहीं से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, हमारा पाचन मुख से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भोज्य पदार्थ को क्या लेंगे, भोज्य पदार्थ को हम खाएंगे। तो सबसे पहले भोज्य पदार्थ, सबसे पहले अगर हम भोज्य पदार्थ को करेंगे तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग भोजन को मुख में डालते हैं, इसके बाद सीधा हमारा भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में। हमारा भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में। अलग अलग कलर के मार्कर्स यूज करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से बातें समझ में आ जाए। ये क्या है, हमारा ग्रसनी है। ये क्या है हमारा भैया, ग्रसनी। इसलिए हम इसको पहले समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। नहीं तो हम पहले थ्योरिकल पढ़ाते हैं, इसके बाद स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन पढ़ाते हैं और डायग्राम वाला क्वेश्चन। इसलिए हम डायग्राम पहले बनवा दे रहे हैं ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ग्रसनी है। मुख से हम भोजन को अंदर लेंगे, इसके बाद दांतों के माध्यम से काटेंगे, तोड़ेंगे, इसके बाद ग्रसनी में भोजन जाएगा। हमारा पाचन सबसे पहले मुख से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद ये क्या है, ग्रास नली है। ये क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में भोजन आएगा। ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में भोजन आएगा। इसके बाद भोजन हमारा कहाँ आएगा, अमाशय में। ये क्या है हमारा, ये जो दिख रहा है जे आकार का, ये जो जे आकार का दिख रहा है ये है अमाशय। ये क्या है हमारा, अमाशय। ये क्या है भैया हमारा, ये है अमाशय। ठीक, ये हमारा क्या भैया, ये है हमारा अमाशय। अमाशय में, अमाशय जे आकार का होता है। अमाशय किस आकार का होता है, जे आकार का होता है। और आपको स्ट्रक्चर में ये दिख रहा होगा, ये जो सी आकार की संरचना दिख रही है, ये सी आकार की जो संरचना है इसे हम लोग कहते हैं ग्रहणी। इस सी आकार की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं भैया, ग्रहणी कहते हैं। सी आकार की जो संरचना बनी है ये जे आकार का है तो इसे अमाशय कहते हैं। ये सी आकार की बनी है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। और अमाशय के अंदर, अमाशय के अंदर, अमाशय के अंदर क्या होता है, अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि, अमाशय के अंदर क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ग्लैंड कहते हैं। जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। इसी में HCl होता है, HCl होता है, श्लेष्म होता है। इसी में HCl होता है, श्लेष्म होता है। इसके बाद H2O मतलब पानी पानी कर देगा सब। क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। क्या होता है, अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय के अंदर क्या पाई जाती है भैया, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, जठर ग्रंथि को। ठीक, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके बाद HCl पाया जाता है, श्लेष्म पाया जाता है, H2O जल पाया जाता है। इसके बाद हम लोग ये जो बड़ी आकार की जो संरचना दिख रही है आपको, ये जो बड़ी आकार की जो यह संरचना दिख रही है इसे बड़ी आंत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। इसे बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। और ये जो अंदर दिख रही है जलेबी नुमा संरचना, ये जो जलेबी नुमा संरचना दिख रही है इसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, छोटी आंत कहते हैं। ये सबसे लंबी हमारे शरीर की संरचना होती है। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी संरचना है। लंबी नली छोटी आंत है जिसमें भोजन को इकट्ठा होता है। और ये जो भोजन को नहीं पचा पाती है वो सीधा बड़ी आंत में भेजती है। जो बड़ी आंत में जो भोजन को नहीं से जितने भी जल रहते हैं उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है और उन्हें मलाशय में भेज दिया जाता है।
उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, इसे मलाशय कहते हैं, उसे मलाशय में भेज दिया जाता है। मलाशय से होके जो गुजरते हैं वो गुदा द्वार से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। मलाशय यानी हम लोग पॉटी जिसे कहते हैं, पॉटी सीधा गुदा द्वार से बाहर कर देते हैं। अगर मान लो अगर हम लोग खाते हैं, ग्रसनी ना होती तो सीधा धम्म से भोजन यहाँ आता, और कहते हैं कि भगवान सही से बना भी नहीं पाया कि अगर हम खाना खाए तो आराम से जाए। तो इसीलिए इसे ग्रसनी के माध्यम से, एक नली के माध्यम से हमारा भोजन अमाशय तक आता है। इसके बाद अमाशय के बाद ग्रहणी में आता है, ग्रहणी के बाद छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, मलाशय से कहा, गुदा द्वार, गुदा द्वार, और गुदा द्वार से होकर सीधा बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। यदि यही हमारे शरीर में लगभग कुछ ही घंटों तक रहा तो हमारे शरीर में HCl की मात्रा कम होने लगेगी। जब भोजन सही तरीके से नहीं पचेगा तो HCl की मात्रा कम होने लगेगी।